आज हम खोया फ्लेवर के बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट रस भरे ब्रेड के गुलाब जामुन बहुत ही आसान ट्रिक से घर पर ही बनाने वाले हैं। आपके यहाँ अचानक कोई मेहमान आने वाला है और आपको उनके लिए कोई मिठाई बनानी है तो यह बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली मिठाई है। मैं आपको एक गुलाब जामुन को हाथों से तोड़ते हुए दिखाऊंगी कि यह कितनी सॉफ्ट और रस भरी बनकर तैयार हुई है। जिस तरह से हम ब्रेड को दूध में डुबाते हैं तो वह एकदम सॉफ्ट हो जाती है, उसी तरह से ब्रेड की गुलाब जामुन भी बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से बिना खोया, बिना इनो पाउडर के खोया फ्लेवर की बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन आप बहुत ही आसान ट्रिक से घर पर ही बना सकते हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम रेसिपी को चालू करते हैं। तो अब हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी शक्कर ले ली है जो कि वज़न में 150 ग्राम है। हम उसी कटोरी के मेजरमेंट से 1.5 कटोरी पानी ले लेंगे, जिससे कि जो हमारी गुलाब जामुन की चाशनी होगी वह परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाती। अब आप देख रहे हैं कि चाशनी में उबाल आ चुकी है, तो हम गैस की फ्लेम को लो करते हुए हाथों से इस तरह से उठाते हुए चाशनी को चेक करेंगे। अब हमारी चाशनी में हल्का सा तार आ गया, चाशनी चिपचिपी हो चुकी है, तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे कढ़ाई में ही ठंडा कर सकते हैं। ब्रेड की गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने 4 ब्रेड ली है। आपको जिस क्वांटिटी में गुलाब जामुन बनाना है आप ब्रेड कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने चारों ब्रेडों को एक साथ रख लिया है। चाकू की सहायता से इसके जो साइड के किनारे हैं रेड पॉइंट वाले, उन्हें चाकू की सहायता से इस तरह से हटाते हुए काट देना है। आप चाहे तो एक एक करके भी काट सकते हैं। मैं चारों ब्रेडों के कॉर्नर एक साथ काट रही हूँ, जिससे कि जो हमारी गुलाब जामुन होगी वह बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब हमारी सारी ब्रेडें कट चुकी है। ब्रेड को काटने के बाद हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए इसे सॉफ्ट गूँथ लेंगे। अब जैसे ही ब्रेड में दूध डालेंगे यह बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। ध्यान रहे हमें दूध एक साथ ऐड नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए इसका आटा गूँथेंगे तो यह बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। नहीं तो जो हमारा बैटर है वह लूज हो जाएगा, तो हमें गुलाब जामुन बनाने में बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा दूध लेते हुए हमें इसका सॉफ्ट आटा गूँथ लेना है। आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से प्रेस करते हुए, घुमाते हुए इसका आटा गूँथ रहे हैं। ब्रेड का आटा जितना अच्छा सॉफ्ट होगा उतनी ही अच्छी गुलाब जामुन बनकर तैयार होगी। तो आटा पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, तो अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन तोड़ते हुए हम हथेली की सहायता से घुमाते हुए इस तरह से गुलाब जामुन का आकार देते हुए गोल गोल बॉलें बना लेंगे। आप बोले अपने मन चाहे आकार की बना सकते हैं। मैंने मीडियम आकार की सारी बोलें बनाकर तैयार कर ली है। सारी गुलाब जामुन बन जाने के बाद गैस की फ्लेम को चालू करते हुए इसमें कढ़ाई चढ़ा देंगे। मैं गुलाब जामुन बनाने के लिए तेल का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो घी का भी उपयोग कर सकते हैं। तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है, तो इसे में हम एक एक करके सारी गुलाब जामुन ऐड कर देंगे और हम गैस की फ्लेम को लो करते ही सारी प्रोसेस करना है। हमें मध्यम आंच में ही सारी गुलाब जामुनों को फ्राई करना है ताकि यह अच्छे से फ्राई हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि सारी गुलाब जामुनें फ्राई हो चुकी है, तो किसी भी झारे या चम्मच की सहायता से निकालते हुए हम एक जाली वाले झारे में निकाल लेंगे, जिससे कि जो गुलाब जामुन का एक्स्ट्रा तेल है वह इस तरह से हिलाते हुए निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर या न्यूज़ पेपर पे भी डाल सकते हैं। जैसे ही गुलाब जामुन का तेल निकलता है, गर्मा गर्म गुलाब जामुन जो हमने चाशनी बना के रखी थी उसमें हमें ऐड कर देना है। हमने गुलाब जामुन को चाशनी में डाला है तो यह ऊपर ही तैर रही है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी गुलाब जामुन है वह कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई होगी। इस तरह से झारे या चम्मच की सहायता से प्रेस करते हुए हम सारी गुलाब जामुनों को चाशनी में डुबा देंगे, जिससे कि सारी गुलाब जामुन जल्दी से चाशनी एब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरह से बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी खोया फ्लेवर की गुलाब जामुन बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे किशमिश और नारियल से किया।